दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने किसी भी उम्र के पड़ाव में सबसे जरूरी होता है दिमाग को शांत रखना। बड़ी सक्सेस पाने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आपका दिमाग कितना शांत है। आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आप मेरे यानी सिद्धांत शर्मा के साथ जानेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि अपने मन को कैसे शांत रखा जाए। सुबह के समय अपने दिन के सारे काम निपटाने के बाद गौतम बुद्ध जी के सारे शिष्य एक जगह इकट्ठे हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आज मैं तुमको एक ऐसे इंसान की कथा सुनाता हूं जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो दुखी था। गौतम बुद्ध बोले, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी उस सेठ के मन में शांति नहीं थी। किसी ने उस सेठ को बताया कि इस नगर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं। वे लोगों को एक ऐसी सिद्धि प्रदान करते हैं जिससे लोगों को मनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं। एक दिन वो सेठ उस साधु महाराज के पास पहुंचा और प्रणाम करके निवेदन किया, साधु महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसको कोई तावीज देंगे या फिर कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन सेठ को धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में आराम से छाया में जाकर बैठ गए। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को किसी तरीके से शांत रखा। दूसरे दिन साधु महात्मा ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, लेकिन अन्न का एक भी दाना उसके पेट में नहीं गया। और उसने ये भी देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा, वो बिल्कुल नहीं सो पाया। वो रात भर ये सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर संभाला और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे पूछा, सेठ, क्या हुआ? सेठ बोला, मैं बड़ी आशा लेकर यहां पर आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूं। साधु मुस्कुराकर बोले कि मैंने तुमको इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु को देखा और बोला कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर साधु ने बताया कि सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और मैं खुद छाया में बैठा हुआ था, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने अगले दिन तुम्हें भूखा रखा और खुद बहुत अच्छी तरह भोजन खाया। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, तुम्हें मेरी साधना से सिद्धि नहीं मिलेगी। तुमने अपना धन खुद की मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गईं और अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति अपना आभार प्रकट करके वो घर लौट आया। इसलिए दोस्तों, बाहर की शांति की बजाय आंतरिक शांति ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।